Hello students, welcome to Education Tab Academy. In this video lecture, we will study about motion of the earth. This is chapter 3 of Geography of class 6th. Okay, in this chapter we will discuss about rotation and revolution and its effects on earth. ठीक है, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसका अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट होता है उसको हमको देखना है. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एज यू नो दैट अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड revolution. Rotation is the movement of earth on its axis. The movement of earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. ठीक है, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर सन का चक्कर लगाता है. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में, एक एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है और वो अपने पोजीशन पे भी घूमते घूमते चक्कर लगाता है. ठीक है, तो अपने पोजीशन पे जो वो घूमे जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन. तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. और एक इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू अर्थ रोटेट कर रहा है. ठीक है, हम एक इमेजिनरी एक लाइन को इमेजिन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो रोटेशन कर रहा है. उसके बाद द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ठीक है, अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रहा है. और कैसे चक्कर लगा रहा है? एलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रहा है. उसको क्या बोलते हैं? एक फिक्स्ड पाथ है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन. उसके बाद हम आगे देखेंगे. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, अब जो ये सन का जो फिक्स पाथ है ना, अर्थ का जो फिक्स पाथ है जिसमें वो सन का चक्कर लगा रहा है. ठीक है, सन का जो चक्कर लगा रहा है वो वाला पाथ में अगर हम प्लेन मान के चले और जो ये इमेजिनरी लाइन है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन में. इस ऑर्बिटल प्लेन को एक बार देखते हैं यहाँ पे फिगर में. ठीक है, आप ये मान के चलिए ये सूरज है, इसमें दिया हुआ है ये सूरज है और ये सूरज है और ये क्या है? अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ इसका चक्कर लगाएगा, सूरज का चक्कर लगाएगा. तो ये किसमें कैसे चक्कर लगाता है? अपने एक्सिस में रोटेट करते करते चक्कर लगाता है. ठीक है, ये आपको एक्सिस दिख रहा है. ठीक है, ये आपका एक्सिस है. ठीक है, और ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेशन कर रहा है. तो आप ये मान के चलिए अगर ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है तो ये ऑर्बिटल प्लेन जो है और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है वो 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, ये अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ है और ये आपका हो गया एक्सिस. ठीक है, और ये आपका ऑर्बिटल प्लेन. ये 66.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है और यही जो एक्सिस है और अर्थ का एक वर्टिकल प्लेन ले ले, जो ऑर्बिटल जो प्लेन है उससे एक वर्टिकल लाइन ले ले, तो ये जो एक्सिस है ये कितना एंगल बनाता है? 23.5 डिग्री एंगल बनाता है. ठीक है, कितना एंगल बनाता है? 23.5 डिग्री एंगल. ठीक है, और अगर आप देखेंगे ये तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल. ठीक है, और ये 90 डिग्री के बीच में है ये एक्सिस. ठीक है, तो इधर 23.5 और इधर क्या है? 66.5. ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अर्थ जो है, ये जो लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग चक्कर लगाता है अपने. ठीक है, रोटेशन जो है इसके अकॉर्डिंग हो रहा है और रिवोल्यूशन जो है, ठीक है, सन का जो चक्कर लगा रहा है अर्थ वो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है. ठीक है, एक प्लेन है. ठीक है, एक पाथ है जिसमें ऑर्बिट है ना, एलिप्टिकल पाथ है जिसमें सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ. ठीक है, तो ये उस पाथ का प्लेन है और ये जो अर्थ रोटेट कर रहा है उस पाथ का प्लेन है और ये दोनों कितना एंगल बनाते हैं? 66.5 डिग्री. ठीक है, आगे देखते हैं. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया. द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. ठीक है, हम लास्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं. अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो स्पेरिकल शेप है, ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम.
The portion facing the sun experience day, while the other half away from the sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. This circle do not coincide with the axis. Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is called Earth day. This is the daily motion of the earth. वह बोलेंगे इतना लंबा चौड़ा मैम आपने तो सारा का सारा सिर्फ ऐसे ही पढ़ दिया। ठीक है, इसलिए पढ़ दिया क्योंकि ये बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सन है, ठीक है, सन अर्थ को कहाँ से हीट और लाइट मिलता है? सन से मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अर्थ का जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल शेप है। तो एट ए टाइम ये जो हाफ पोर्शन है, ठीक है, ये जो हाफ पोर्शन है इसी को बस सन की लाइट मिल पाती है। ठीक है, तो जहाँ पे सन के पोर्शन से अर्थ को लाइट मिल रहा है, ये जो यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होगा उस समय? डे। ठीक है, इस पोर्शन में क्या होगा? डे टाइम। और ये जो हाफ आपको जो ब्लैकिश पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे क्या होगा? नाइट। ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, जिससे डे और नाइट डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट करना। ठीक है, ठीक है, उजागर करना, लाइट कर देना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ था अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। ठीक है, अराउंड इट्स एक्सिस एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन एज अर्थ डे। ठीक है, ये जो 24 आवर्स का टाइम लगता है इसको क्या बोलते हैं? अर्थ डे। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ डेली मोशन कर रहा है इसलिए हमारे घड़ी में कितना एक दिन कितने का रहता है? 24 आवर्स का, है ना। एक दिन का जो टाइमिंग रहता है वो हमारा कितना रहता है? 24 आवर्स का। इसमें दिन और रात होते हैं, ये सबको पता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम सुबह उठते हैं तब दिन रहता है और हम जब रात हो जाती है तो हम सो जाते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगी। हम ये सारा चीज़ जो पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो दिन हो रहा है रात हो रहा है ये सबको पता है, लेकिन क्यों हो रहा है ये एक उसी को पता है जो पढ़ रहा है। ठीक है, जो स्कूल में नॉलेज गेन कर रहा है। ठीक है, अब अभी आप बोलेंगे यूट्यूब से तो सब पता चल जाता है, नो, बट आप जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप एजुकेट हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आसपास में जो हो रहा है उसका रीज़न क्या है, उसके फैक्ट क्या है, ये सारा आपको जानना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे फिर हमको अच्छी नौकरी मिलेगी, हम पैसा कमाएंगे, नो, दिस ऑल थिंग्स आर द नेचुरल फिनोमिना। और इसके बारे में आपको रीजंस, फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मूव ऑन टू द चैप्टर, है ना। आप चैप्टर को मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ अपने पोजीशन पर रोटेट नहीं करता है तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? अगर अर्थ एक ही जगह पोजीशन में रहेगा तो एक पोर्शन में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ दिन, और एक पोर्शन में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ रात। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. Other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि अगर पोर्शन एक ही पोर्शन में सिर्फ अर्थ का जो एक ही पार्ट है वो सन को फेस करते रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? ज़्यादा हीट होते जाएगा, और एक पोर्शन क्या रहेगा? कोल्ड होते जाएगा। तो इससे क्या रहेगा? जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, ठीक है, अर्थ में जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब जो प्रॉपर कंडीशन नहीं है। ठीक है, जो प्रॉपर कंडीशन नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन। उसके बाद देखेंगे द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, अब ये ऐसा ऑर्बिट होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। तो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in its orbit is called revolution. It takes 365 days to revolve around the sun. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 365.5 days to revolve around the sun. ठीक है, कितना टाइम लगता है? 360.5 days to revolve around the sun. ठीक है, सॉरी ये 360.5 नहीं, 361/4 है।
ठीक है, 361/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब 365 डेज और 6 आवर्स. वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स. ठीक है, जो 6 आवर्स 1/4 डे मतलब 6 आवर. ठीक है, 1/4 डे मतलब 6 आवर्स. कैसे हुए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6 आवर्स. ठीक है, 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग एक जो साल है उसको क्या मानते हैं, 365 डेज. और जो 365 डेज है, जो टाइम लगता है अर्थ को कंप्लीट करने के लिए एक रोटेशन, हम उसी को एक ईयर मान के चलते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. उसके बाद देखेंगे इफेक्ट क्या है. रिवोल्यूशन अगर कर रहा है अर्थ तो उसका इफेक्ट क्या है. ठीक है, आगे देखेंगे 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मार्क 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स. ठीक है, अगर आप 6 into 4 करेंगे मतलब 24, तो एक डे जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम एवरी 4 ईयर्स ऐड करते हैं अपने कैलेंडर में. इसीलिए दिस सरप्लस डे, ठीक है, ये सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा जो डे है इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी. ठीक है, कौन से डे में ऐड करते हैं उसको, फरवरी में ऐड करते हैं. इसलिए एवरी 4 ईयर्स फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज. दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज. ठीक है, इसलिए फरवरी में क्या रहता है, 29 डेज. और जिसका बर्थडे पड़ गया अगर 29 फरवरी को, तो उसको 4 साल में एक बार अपना बर्थडे मनाने के लिए मिलेगा. ठीक है, सच ए ईयर विथ 366 डेज. ठीक है, 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर. तो ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीप ईयर. ठीक है, फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर. ठीक है, आप लोग का टास्क है, आप ये फाइंड आउट करें कि नेक्स्ट ईयर लीप ईयर कब होगा. इसको कैसे देखते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 4. अगर वो डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो क्या होता है, वो लीप ईयर. ठीक है, फ्रॉम फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं. एलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स अ शेप ऑफ, मतलब कुछ आप एग जो होता है उसके हिसाब से आप मानिए. ठीक है, इस तरीके का. ठीक है, बार बार हम बताए हैं आप लोगों को एलिप्टिकल ऑर्बिट. उसके बाद देखेंगे फ्रॉम फिगर 3.3 ये हो गया था. नोटिस दैट थ्रू आउट. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब अर्थ रोटेशन कर रहा है, ठीक है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो ये जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, एक्सिस का, ठीक है, अर्थ का जो इंक्लाइनेशन है अबाउट इट एक्सिस, वो क्या है, सेम. ठीक है, अब ये जो रोटेशन रिवोल्यूशन हो रहा है, इसके कारण क्या क्या असर होता है. ठीक है, अर्थ के क्लाइमेट में क्या क्या असर होता है उसको हमको देखना है. ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग. अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. ठीक है, ये सबको पता है. एक साल जो है वो किस में डिवाइडेड होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन. ठीक है, समर सर्दी गर्मी है ना, आपको सबको पता है. सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, ये सीजन क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि अर्थ का जो पोजीशन है वो सन के अराउंड चेंज होते जाता है. ठीक है, अब देखेंगे लुक एट फिगर 3.3. यू विल सी दैट 21 जून. ठीक है, 21 जून को द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ठीक है, 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो किसके तरफ टिल्ट है, सन के तरफ. ठीक है, फिगर में हम लोग देख लेते हैं एक बार. ठीक है, ये आपका फिगर है, ये आपका हो गया 21 जून. ठीक है, 21 जून में कौन सा हेमिस्फीयर इस तरफ है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस तरफ है, सन की तरफ है. ठीक है, सन की तरफ है. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, the areas receive more heat. The areas near the pole receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun and places beyond the Arctic Circle and experience continuous daylight for about 6 months. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, 21 जून को,
ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ है, तो यहाँ कंटिन्यूस सन का लाइट पड़ता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, और इस पोर्शन में क्या होता है, समर सीजन, ठीक है। इस पोर्शन में क्या होता है, समर सीजन, और इस पोर्शन में क्या होगा, विंटर सीजन। जो पोर्शन इधर है, ठीक है, समर, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हीट पड़ रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, समर सीजन। और यहाँ नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे कौन सा सीजन होगा, विंटर सीजन। जो सीजन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उसका जस्ट ऑपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में सीजन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 जून को क्या है आपका, समर सॉल्स्टाइस, ठीक है, सॉल्स्टाइस। वैसे सेम ऑपोजिट यहाँ पे होता है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, दिस receive more heat, the areas near the pole receive less heat as the rays of sun are slanting. North pole is inclined towards the sun and places beyond the Arctic circle and experience continuous daylight for about 6 months. ठीक है, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वहां पे क्या रहता है, डे लाइट रहता है, मतलब 6 महीने का दिन वहां पे रहता है। Since the large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in this region and the longest day and the shortest night at this place occurs in on 21st June. ठीक है, तो 21 जून को क्या रहता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, ऑल द कंडीशन आर रिवर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन रहेगा, विंटर सीजन रहेगा, ठीक है। और यहाँ का ये जो 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, ठीक है। और आपका साउथ पोल में क्या रहेगा, कंटिन्यूस नाइट फॉर 6 months, ठीक है, कंटिन्यूस नाइट फॉर 6 months। इट इज विंटर सीजन देयर, ठीक है, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज एंड दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, इस पोजिशन को क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टाइस, ठीक है। ऑन 22 दिसंबर, ठीक है, अब 22 दिसंबर को देखेंगे। 22 दिसंबर को क्या हो रहा है हम देखते हैं, यहाँ पे पहले पिक्चर में देख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 22 दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका नीचे वाला जो साउथ पोल है वो सन की तरफ है, ठीक है, नीचे वाला साउथ पोल है वो सन की तरफ है, मतलब इधर ज्यादा रेस पड़ रही है सन की। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका, विंटर, ठीक है, विंटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है सदर्न हेमिस्फीयर में, रिसीव डायरेक्ट रेस ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट एज द सन रेज फॉल वर्टिकली। ठीक है, सन रेज कैसा फॉल हो रहे हैं, वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, ठीक है, जो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लाइट पड़ रही है तो ज्यादा हीट भी रहेगा, देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर, फिर विथ लॉन्गर डेज। ठीक है, अब इस समय क्या हो गया है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, जो समर सॉल्स्टाइस जो है 21 जून वाला जो प्रोसेस है वो सेम उल्टा हो रहा है यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में। देयरफॉर इट इज समर इन सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। द रिवर्स हैपन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इसका सेम रिवर्स क्या होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, ठीक है, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा इस समय, विंटर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विंटर सॉल्स्टाइस। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, तो जब सारी दुनिया क्रिसमस, ठीक है, 22 दिसंबर जो क्रिसमस का समय है, ठंड में क्रिसमस मनाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या रहता है, समर सीजन। ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है उसमें, समर सीजन। ठीक है, ऑन 21 मार्च एंड September 23 द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स। जब 21 मार्च और September 23 को दोनों, ठीक है, जो दोनों पोल्स है उसको इक्वल लाइट मिलती है सन का, और जो पूरा अर्थ है उसमें इक्वल डेज और नाइट होते हैं। ऑन 23 सितंबर,
ठीक है। इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे क्या रहता है उल्टा, 23 सितंबर को ऑटम सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। द ऑपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, जस्ट ऑपोजिट 21 मार्च को होता है, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus you can find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में से क्या क्या इफेक्ट्स होता है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स मैं आपको अलग से बता देती हूँ जो इसका इफेक्ट है, ठीक है। रोटेशन और रेवोल्यूशन का दोनों का मिला के इफेक्ट होता है। देखिए, एक तो पहला होता है डे और नाइट, उसके बाद एक और चीज होती है राइज एंड फॉल ऑफ टाइड। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड मतलब आपने समुद्र की लहरें देखी हैं, वो भी जो अर्थ का रोटेशन है उसके कारण ही आता है। और डिफरेंस इन द लोकल टाइम जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं वो भी रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंटेंट एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। जो मैंने अपने लेक्चर में बताया है आपको वो समझ में आया होगा। और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे ही मैं नया कोई चैप्टर का वीडियो डालती हूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।